सिंध में मानसून बारिशों से पानी ही पानी। सखर में बारिश का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। 290 मिलीमीटर बारिश ने सखर को डुबो दिया। नशेब इलाकों में कई फीट पानी जमा। लड़काना, काजी अहमद, मुशर्रफ फिरोज और कडियारू तूफानी बारिश। जैकबाबाद में तेज बारिश ने जल थल कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सड़कों पर पानी जमा। खबर शहदाद कोट में भी बरसात। घोटकी की तहसील ओबाड़ू और गिरदनवाह में बारिश। कच्चे मकानात जमीन बोस। कोट डीजी में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। कोट बंगलों के कई इलाके पानी में डूब गए। पानी का बहुत तेज होने की वजह से राब्ता सड़क भी बह गई। सांगढ़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, शहरी परेशान। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हुंजा, गुजाल, उस्तूर, गजा शदीद मुतासिर। गाँव पकौड़ा, कशनूत में बैंक समेत 20 से ज्यादा घर तबाह। हुंजा में नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल। हुंजा और नगर के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। मानसून बारिशों से तबाही। 1 जुलाई से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 189 हो गई। मरने वालों में 96 बच्चे, 30 खवातीन और 63 मर्द शामिल। पंजाब में 68, खैबर पख्तूनख्वा 65, सिंध 32, बलोचिस्तान में 15 अमवात हुई। आज़ाद कश्मीर में 5 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद जान से गए। बारिशों से 645 मकानात मुकम्मल तबाह। 1419 जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। बारिशों के बायस 8 स्कूलों और 35 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। आइंदा 2 रोज़ में तूफानी बारिश से मतवक्के। तमाम बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA की तमाम मुतल्लिका महकमों को चौकस रहने की हिदायत। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। क़िला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रैलों से फसलों को नुकसान। चमन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कच्चे मकानात को नुकसान। सोलर पैनल उड़ गए। कोहलू में 2 रोज से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश के पानी से कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू सिबी शाहरा सैलाबी रैले में बह जाने और लैंड स्लाइडिंग से तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। नौशकई में गुज़िश्ता रोज बारिश से बंद होने वाली कौमी शाहरा N40 ताहाल बहाल न हो सकी। बोलान कौमी शाहरा ज़ेर-ए-आब आने से मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। अवरान ताजाऊ शाहरा भी सैलाबी पानी की वजह से बंद। कशीनगी में रेलवे ट्रैफिक सैलाबी रैले में बह गया। पंजाब में भी मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। को सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कोट मिट्टी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चिनाब में झंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। 1.5 लाख क्यूसेक का रेला तरीमो की तरफ से बढ़ने लगा। पानी की सतह में इजाफे से दरिया चिनाब के किनारे आबाद मुतादिद देहात मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील रंगपुर की नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ। मुतादिद घरों को नुकसान। अहमदपुर शर्किया में ऊंच केनाल में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। पानी करीबी रिहायशी बस्तियों में दाखिल हो गया। मुतादिद घरों की दीवारें गिर गईं। दरियाए सिंध में DI खान के मुकाबले पानी की सतह बुलंद। कच्चे के इलाके में अस्पताल और स्कूल दरिया बुर्द। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रैलों ने तबाही मचा दी। रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मशाह सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। बानी PTI की रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी PTI की रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करन थापर के साथ व्हाट्सएप के जरिए होशरुबा राब्तों का इंकशाफ। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करन थापर से हसास मालूमात शेयर की। मालूमात करन थापर की पुष्ट पर बैठे रॉक के अहलकारों के लिए खजाना था। रऊफ हसन और इसके सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल और कड़ी तहकीकात की जानी चाहिए। दिफाई माहिरीन। रऊफ हसन के भारतीय रवाबे से PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। मज़कूरा भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखते हैं। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी के साथ तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जुमानी की। अब समझ आ रही है 9 मई के हमले क्यों किए गए। PTI का सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मन से रवाबित का बड़ा जरिया था। पाक फौज और सिपा सलार के खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही थी। पाकिस्तान में खूनी इनकलाब की बातों का मतलब PTI भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा चला रही है। ये लोग पाकिस्तान में बैठकर भारतीय एजेंडा पूरा कर रहे हैं।
फौरन फंडी टोले ने मुल्क दुश्मनी को हर हद अबूर कर ली। कोई शक नहीं रहा कि इनका असल हदफ मुल्की मफादात और फौज को नुकसान पहुंचाना था। फैज हमीद भी बानी पीटीआई का हम मोहरा बना रहा। फैज न्यासी गठजोड़ ने पाक फौज से मुखालिफ बयानिए भी मिलकर चलाए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर साकिब निसार फैज हमीद से राब्ते में रहते थे। एक ताकतवर इदारे ने घर से एहतसाब शुरू किया तो बाकी भी करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अपने इदारे में बेरहम एहतसाब करें। अगर एहतसाब ना हुआ तो हुकूमत एहतसाब को यकीनी बनाएगी। तमाम इदारों सियासी पार्टियों को एहतसाब का हिस्सा बनना होगा। चीफ जस्टिस जो जज इस्तीफा देकर गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। पहले कहते थे फैज जी और अब कहते हैं कभी मिला ही नहीं। रऊफ हसन गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ राब्ते में था। रऊफ हसन एंटी पाकिस्तान सहाफ़ियों को मवाद दे रहा था। रऊफ हसन अकेले नहीं, ये पूरा प्लान था। उसी वक्त कई जज साहिबान प्लान के मुताबिक फैसले कर रहे थे। एहतसाब अब हर सूरत होकर रहेगा। पाकिस्तान की सालवियत पर अब कोई समझौता नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तला चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के आलाकार बनकर इंतशार फैला रही है। मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले किरदार अया हो रहे हैं। जल्द सब काबू में आएंगे। 9 मई के मुल्जिमान का 1.5 साल बाद भी कैफरे किरदार तक ना पहुंचना सबसे बड़ी सहूलतकारी है। राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। 45 अरब के रिलीफ पैकेज पर अमली इक़दामात का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बिजली की 5 तकसीम कार कंपनियों को खतूत अरसाल, खतूत इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान की डिस्कोस को भिजवाए गए। 14 रुपये फी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया जाए। बिजली कंपनियां 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन के बिजली बिलों में कमी करेंगी। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिजली कंपनियों के तकाजे पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्कोस को मुंतकिल कर देगी। पंजाब हुकूमत का खत। मरियम नवाज का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज। 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली के बिलों में 14 रुपये रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों का पहले ही प्रोटेक्टेड सार्फिन में शुमार। कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट से 14 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। टैक्सेस डालकर फी यूनिट 44 रुपये का बनता है तो इसमें से 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा। यू रिलीफ के बाद सारिफ को 30 रुपये फी यूनिट अदा करना होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत। गवर्नर सिंध ने पंजाब की तर्ज पर बिजली बिलों में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। सिंध में भी बिजली की कीमत में 14 रुपये यूनिट कमी की जाए। सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह बिजली बिलों में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। सूबे के अवाम को रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। वज़ीर आला सिंध को बिजली की कीमत में कमी के हवाले से खत लिखूंगा, वो भी बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मख्तस करें। गवर्नर कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुलाई में ईंधन की कीमत 9 रुपये 3 पैसे फी यूनिट है। सवाल यह है बिल कैसे 40, 60 या 80 रुपये फी यूनिट तक पहुंच रहे हैं। जुलाई में कुल औसत पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% हाइडल ज़राए से आई। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करने की सलाहियत है। बुनियादी मसला बिजली के शोबे की बद इंतजामी और कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। रिहायशी, तजारती, सनती और ज़राई सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का ट्वीट। पंजाब हुकूमत के 2 माह के लिए 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ को काबिल तहसीन करार दिया। असली और नकली हुक्मरानों को बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के वसाइल पर हक पाकिस्तानी अवाम का है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। कोई हमारे बच्चों के हुकूक पर कब्जा नहीं कर सकेगा। आलमी कुव्वतें मुआशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। ये किस आलमी कुव्वत के इशारे पर चीन की सरमायाकारी जाया कर रहे हैं? आज चीन और सऊदी अरब हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। आलमी कुव्वतें हमारी मजहबी शनाख्त खत्म करना चाहती हैं। अमरीका दहशतगर्दी का खुद खालिक है। अमरीका ने पूरी दुनिया में खुद जंग छेड़ी हुई है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का अल्लाह की मरवत में जलसे से खिताब।
मुल्क में जो हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है। नौजवान नस्ल मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश में है। 8 फरवरी के इंतखाबात कभी नहीं भुलाए जाएंगे। अवाम ने साबित किया वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मुल्क से फ्रॉड को खत्म करने की जरूरत है। सलमान अकरम राजा की दीगर PTI रहनुमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारे मद्दे मुकाबिल लोगों को हमसे आधे वोट भी नहीं मिले। अगर ये लोग जीते हैं तो फॉर्म 45 सामने लाएं। शुएब शाहीन।